बुखार हमारे भले के लिए चढ़ता है। आयुर्वेद के हिसाब से बुखार हमारा मित्र है। आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार मित्र हैं। जब इनकी बॉडी को, बिटिया को बुखार चढ़ा था तो बॉडी क्या कर रही थी उस बुखार में? अपने अंदर के गंदे पित्त को फूंक रही थी अपने आप। लेकिन हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाता नहीं, कोई नॉलेज है नहीं, हमने बुखार को उतार दिया तो बॉडी उस ट्यूमर को खुद खत्म नहीं कर पाई। जब भी बुखार हो इमीडिएटली 2 से 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए खाना छोड़ दो। सबसे बड़ी गलती अगर बुखार में कोई है तो दूध पीने की है, दही खाने की है, पनीर खाने की है, रोटी चावल खाने की है। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप पानी भी दिन में 8-8 गिलास रोज पीते रहते हो तो बॉडी में जो मिनरल्स जा रहे हैं, जब बॉडी को नहीं चाहिए उस दिन भी दे देते हो, उस दिन वो बॉडी क्या करती है? स्टॉक कर देती है। हाँ सर। हाँ जी बोलो जी, माइक पास करो। मैं कश्मीर से जी। हमारी यहाँ पे बच्ची, थोड़ा और पास करो। हमारी यहाँ पे बच्ची है। कहाँ है बच्ची? एडमिट है यहाँ। ठीक है, कितने साल की है? 6 साल की है। ओके। 5 साल की है, लेकिन 6 साल। मैंने सोचा कि मैं ये यहाँ पे सवाल और अपना नहीं, अच्छी बात है, एक सवाल से कईयों का आंसर मिल जाएगा। जी बच्चों, माइक पास करो थोड़ा और। हाँ, मार्च में हमें 15 मार्च में हमारी बच्ची को बुखार चढ़ गया। ठीक है। बुखार चढ़ा और फिर हमने हॉस्पिटलाइज किया उसको। ठीक है। वहाँ पे थोड़ी सी मेडिसिन दी और बुखार कंट्रोल हुआ और फिर आफ्टर सम टाइम फिर से बुखार चढ़ गया। आप बुखार चढ़ने पे हॉस्पिटल क्यों जाते हो? हमने जनरल एक डॉक्टर को लिया था, उसने बोला कि आप हॉस्पिटल में रखो इसको, बच्ची को, तो ये ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने वहाँ पे मेडिसिन दिया तो ठीक है। फिर 15 अप्रैल को फिर से बुखार चढ़ गया तो उन्होंने फिर से हॉस्पिटलाइज किया और फिर उन्होंने उस टाइम यूएसजी किया। यूएसजी एकदम ठीक निकला। यूएसजी मतलब अल्ट्रासाउंड किया? हाँ, वो भी ठीक निकला, लेकिन बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन जब किया उन्होंने देखा यहाँ पे एक एड्रेनल मास था, यहाँ पे जो किडनी के ऊपर था एड्रेनल मास था। और उन्होंने जब वो ये देखा, उन्होंने पहले ही बोला कि ये ट्यूमर है, और उन्होंने वहां से शिफ्ट किया सिक्किम, जो कि वहाँ एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट किया और सीधे बोला कि आप मेडिकल ऑन्कोलॉजी में जाओ। मैं सीधे, मतलब कैंसर बताया आपको? हाँ, अभी कुछ बायोप्सी नहीं, कुछ बोन मैरो नहीं, कुछ नहीं, बस सीटी स्कैन का। अभी वो ये भी बोला कि अभी आपको श्योर नहीं है ये मास कितना है, आप जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी हम आपको पूरी तरह बताएंगे। फिर हम सिक्किम गए, जो बड़ा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी में हमने अपनी बेटी को एडमिट किया। वहाँ पे हम 4 दिन रहे, 5 दिन रहे। 5 दिन के बाद मेरा बच्ची का फीवर भी कंट्रोल में नहीं रहा। फिर क्या हुआ? उन्होंने बोला कि आपको इसको सर्जरी करनी। मैंने बोला कि अभी इसका रिपोर्ट, सिटी का रिपोर्ट नहीं है, मैं घर में ले जाऊंगा, तो मैं खुद ही केयर करूंगा। मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, मैंने सीधे कर लिया और रहा ऐसे ही। और फिर जब सिटी स्कैन का रिपोर्ट आया तो वो मास थोड़ा सा बढ़ा, तो मैं भी परेशान हुआ और उन्होंने फिर बोला कि आने को बोला कि मैं गया वहाँ पे। और फिर उन्होंने क्या किया? पीडियाट्रिक्स ऑन्कोलॉजी जो होती है, एक डिपार्टमेंट होता है जो ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड है, जहाँ पे बच्चों की सर्जरी होती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चीज की सर्जरी की है। उन्होंने किडनी निकाली कि ट्यूमर निकाला? उन्होंने ट्यूमर निकाला और ट्यूमर को सीधे गया बायोप्सी रिपोर्ट के लिए। ठीक है। और बायोप्सी रिपोर्ट जब वो भी गया और ट्यूमर भी निकाला और बच्ची 1 हफ्ते एडमिट रही। 1 वीक के बाद हम डिस्चार्ज हुए, तो आफ्टर 1 वीक बच्चे को फिर से फीवर चढ़ गया। तो हमने क्या किया? हम एज सच जो नॉर्मल प्रोसीजर है, हम उसको ठंडी पट्टी रखी, ठंडी पट्टियां रखते थे, उसी से कंट्रोल करते थे। बेटा लाइटें बंद क्यों है? जला दो ना एक बार। उसी से कंट्रोल करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? जब बायोप्सी का रिपोर्ट आया तो उन्होंने बोला कि आपकी बच्ची को न्यूरोब्लास्टोमा 4th स्टेज। हाँ, कैंसर है। हाँ, न्यूरोब्लास्टोमा 4th स्टेज। और कहाँ फैला हुआ है? फैला किसी जगह नहीं है। तो 4th स्टेज क्यों बोला? ऐसे ही बोला उन्होंने खून में। और फिर उन्होंने बोला कि जो इसका ब्लॉक रिव्यू के लिए जो बायोप्सी हमने निकाली उसके लिए ब्लॉक रिव्यू किया करो। लेकिन मैंने ब्लॉक रिव्यू के लिए भेजा, लेकिन अभी उसका रिपोर्ट नहीं आया। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपके ये वीडियोस देखे थे, तो मैंने सीधे क्या किया? मैं सीधे शिफ्ट इधर आया। लेकिन सर वहाँ पे क्या बोला? सिक्किम वालों ने क्या बोला? आपकी बच्ची को कीमो देने हैं। मैंने बोला नहीं, अगर मेरी बच्ची मर जाए लेकिन कीमो नहीं दूंगा मैं।
मैंने कीमो नहीं दिया, मैं सीधे पहुंचा घर। मैंने एज यूजुअल फिर से अपना प्रोसीजर किया जो मैं घर में करता था, और कीमो नहीं दिया, और ये बस इतना बड़ा न्यूरोब्लास्टोमा 4th स्टेज है, और ये बोन में चला गया है। ये नहीं, यानी कि हड्डी में भी आ गया, हड्डी में भी आ गया। 4th स्टेज तभी बोला ना कि कई जगह फैल गया। हाँ, मैंने आपके वीडियो देखे, मैंने सीधे तो हमारे वीडियो देखे थे तो फिर बायोप्सी क्यों कराया, सर्जरी क्यों कराया, हाँ, ऑपरेशन में एडमिट क्यों कराया? हाँ, पहले मैंने ये वीडियोस नहीं देखे थे, उसके जब बाद में देखे आपने? हाँ, उसके बाद। लेकिन अभी 2 ही महीना है, तीसरा महीना चल रहा है अभी। 3 महीने में कितना कुछ तो कर लिया बेचारी को। 3-4 बार आप एडमिट करा चुके हो, 5-5 दिन के लिए। एडमिट तो वही बोल रहे थे, डॉक्टर बोल रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा खुद नहीं किया। लेकिन इस दौरान अभी मैं आपको यही केस से पूरा एग्जांपल समझाऊंगा, बीमारी क्या होती है, क्यों होती है और इन्होंने क्या गलती करी, आप मत करना। जब भी बुखार चढ़ता है तो बॉडी अपना भला करने के लिए बुखार चढ़ाती है। बॉडी ने बुखार चढ़ाया था, वो खुद ही उस सिस्ट को खत्म कर देती, बॉडी अपने आप कर देती। बुखार क्यों चढ़ता है? बुखार हमारे भले के लिए चढ़ता है। आयुर्वेद के हिसाब से बुखार हमारा मित्र है। आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार मित्र हैं। दोबारा सुन लो, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार मित्र हैं। जब इनकी बॉडी को, बिटिया को बुखार चढ़ा था तो बॉडी क्या कर रही थी उस बुखार में? अपने अंदर के गंदे पित्त को फूंक रही थी अपने आप। लेकिन हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाता नहीं, कोई नॉलेज है नहीं, हमने बुखार को उतार दिया तो बॉडी उस ट्यूमर को खुद खत्म नहीं कर पाई और वो बढ़ जाएगा। बुखार हमारा मित्र है। जब भी बुखार हो इमीडिएटली 2 से 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए खाना छोड़ दो। खास तौर पे जो छोड़ने की चीज है, जो भारतीय गलती करते हैं, वो दूध गलती करते हैं। दूध सबसे बड़ी गलती अगर बुखार में कोई है तो दूध पीने की है, दही खाने की है, पनीर खाने की है, रोटी चावल खाने की है। ये सबसे बड़ी गलती है। जब भी बुखार चढ़े खाना, और क्या खाना है? नारियल पानी पियो, मौसमी का जूस पियो, नींबू पानी पी लो, आंवला घोल के पी लो, आंवले का मुरब्बा खा लो या आंवला पाउडर ले लो, मोरिंगा पाउडर ले लो और फ्रूट सलाद खा लो। आप अगर बॉडी की मदद करोगे उस गंदे पित्त को फूकने में तो बॉडी अपने ट्यूमर को खुद खत्म कर देगी। अब ध्यान से सुनना, सबके पास फोन है, सबके पास फोन है, अपने अपने फोन में चेक करो गूगल पे। 1927 में नोबेल प्राइज मिला था। फीवर क्योर कैंसर, फीवर क्योर कैंसर मतलब बुखार कैंसर को ठीक कर सकता है। समझ आया आपको? जब पहली बार बुखार चढ़ा था, अगर उस टाइम आपने हमारी वीडियो देखी होती तो आप बुखार को मित्र के रूप में लेते। हाँ, उसने खाना खुद ही छोड़ दिया, वो नहीं खाते थे, खुद ही छोड़ दिया। लेकिन अब हम पिछले 5 दिन से यहाँ पे, कल भी उसको रात में बुखार चढ़ गई। चढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुखार चढ़े तो बुखार नहीं उतारना। हेलो, कौन डॉक्टर कौन है इनका? इनको डेली सुबह शाम लोअर लेग हार्ट इमर्शन कराओ। अभी आप हमारे पास बुरी हालत में आए हो, पहले बता देता हूँ आपको मैं। अभी कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन हम पूरा ट्राई करेंगे। अभी आप जो कंडीशन बता रहे हो ना, ये ऑपरेशन ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, ये अगर अभी भी बुखार चढ़ रहा है, इसका मतलब बॉडी में इन्फेक्शन अभी भी है, बॉडी में सिस्ट अभी भी है। वो कैंसर का ट्यूमर जो निकाला है डॉक्टर ने, इसका मतलब अभी भी ट्यूमर बॉडी में बाकी है या कोई गंदगी बाकी है, तो इसीलिए बॉडी बार बार बुखार चढ़ा रही है। और यहाँ पे दर्द होता है। अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको, 20-25 दिन रहना पड़ेगा यहाँ पे, और कोई चारा नहीं है। एक बार ना पूरा केस डिस्कस करना मेरे से, ठीक है? एक बार मैं खुद देख लूंगा जी। आप इस केस से समझे कुछ कि बॉडी ट्यूमर खत्म करने के लिए, जैसे इनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, जैसे इनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, अगर उसी टाइम हम इनको बुखार चढ़ा देते, इनकी लीच थेरेपी कर देते, पंचकर्म कर देते, तो बॉडी ट्यूमर को खुद ही खत्म कर देती अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ता। मैं आपको दिखाता हूँ सैंपल। बेटा वीडियो ऑन करना। मुझे 19 फरवरी को थोड़ा सा महसूस हुआ कि मेरे ब्रेस्ट पे गांठ है, तो मैंने अपनी गायनी को दिखाने के लिए किए, तो वहाँ उन्होंने जैसे ही देखा और देखते ही कहने लगी कि मैमोग्राफी करवा लो। तो मैंने मैमोग्राफी करवाई, तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि कैंसर की गांठ है, और उन्होंने एक पेट स्कैन के लिए बोला। मैंने वो पेट स्कैन भी नहीं करवाया, मेरे बेटे ने। और बेटा मेरा
2 दिन उन्होंने घर पर ही मुझे जूस बना के दिया, हरा धनिया, पुदीना, आंवला और कच्ची हल्दी और करी पत्ता। और ये ट्रीटमेंट उनको पता ना चले? ये आचार्य मनीष जी की हम वीडियो देखते थे। और 2 दिन में फिर उसने यहाँ पर हिम्स में उन्होंने कॉल की, अपॉइंटमेंट ली उनसे और अपना एडमिट हुई मैं, और आज मेरी गांठ बिल्कुल खत्म है। कितने दिन में गांठ खत्म हुई है? ये टोटल 10 दिन में। तो आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूंगी कि आचार्य मनीष जी जितना भी जो आपको वीडियो दिखाते हैं, डालते हैं, ये सबके भलाई के लिए है। आप इन सबको मिलकर इसको फॉलो करो। तो क्या सुना आपने? हाँ जी, हमें वेले बैठे रहोगे, मैं ताली बजा लो। थैंक यू मैडम। हाँ जी, क्या समझा है आपको कि उनके गांठ बनी, इन्होंने मेमोग्राफी कराई और FNSC कराई। डॉक्टर ने बोला पेट स्कैन भी कराओ, राजीव गांधी जाओ। इन्होंने राजीव गांधी वाला रास्ता नहीं चुना। इन्होंने 2 दिन घर पे वही जो जूस में बताता हूँ वो घर पे पिया और 8 दिन हमारे एडमिट हुए। 10वें दिन गांठ गायब। अब ये मैंने पैसे देके खड़ी किया क्या लेडी? सर ये जूस है, रेगुलर ले सकते हैं अपने लाइफ में? रेगुलर जिंदगी में कुछ भी नहीं ले सकते। ठीक है। रेगुलर पानी भी नहीं पीना आपको। अच्छा एक बात बताओ, रेगुलर पानी भी गलत है। निर्जला एकादशी क्यों आती है? हमारी बॉडी को कुछ भी रोज दोगे तो नुकसान होगा। रोज कुछ नहीं करना होता, थोड़े दिन करो फिर छोड़ दो, फिर थोड़े दिन करो फिर छोड़ दो, क्योंकि बॉडी सम हो जाती है, बॉडी को आदत पड़ जाती है। मतलब पानी भी रोज नहीं पीना। इस एकादशी आती है निर्जला, मतलब क्या उसका? करवा चौथ में पानी क्यों नहीं पीते आप? वो एक तरह से हमारी बॉडी को पानी के अगेंस्ट भी बॉडी प्रतिरोध ना पैदा कर ले, इसलिए करते हैं क्योंकि पानी में भी तो मिनरल्स होते हैं ना। तो एक दिन मिनरल नहीं ले रहे तो बॉडी पुराने मिनरल को खत्म कर देगी। अगर कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी रेगुलर रखे, उसको इस जन्म में किडनी की पथरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप पानी भी दिन में 8-8 गिलास रोज पीते रहते हो। तो बॉडी में जो मिनरल्स जा रहे हैं, जब बॉडी को नहीं चाहिए उस दिन भी दे देते हो, उस दिन वो बॉडी क्या करती है? स्टॉक कर देती है। धीरे धीरे पथरियां बनती है। अभी मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि मेरे बार बार पथरियां बनती है, क्या करूं? तो मैं बोल रहा था निर्जला एकादशी रखो। क्यों? क्योंकि जब आप 15 दिन में, 20 दिन में, एक दिन बिना पानी के रहोगे तो बॉडी अपने पुराने मिनरल्स को खुद खा जाएगी, तो पथरी बचेगी नहीं बॉडी में। तो सारा खेल कॉमन सेंस का है। ठीक है, मैं आपको एक आधा प्रूफ और दिखा देता हूं, आपको तसल्ली हो जाएगी। बेटा एक बार ये वाली वीडियो लगाना, ये सरदार जी वाली ऊपर सबसे, हाँ ये वाली। 24 साल की उम्र में ट्रांसप्लांट करवाया था मुझसे। हाँ जी। तो उसके बाद तो सोचा होगा कि अब तो जीवन बेहतर हो जाएगा। किडनी किसने दी थी? मदर ने। तो उसके बाद जब किडनी दी, उसके बाद कितने समय तक आप ठीक रहे? मैं 1-1.5 साल तक। इनकी किडनी दोबारा फेल हो गई है। टोटल किडनी ट्रांसप्लांट पे कितना पैसा लगा? 45 लाख रुपए। 45 लाख रुपए 8 लाख लग चुका आपका। 2007 में अपनी सारी जमीन बेची। हाँ, इनके 2.5 किलो जमीन की सारी बेच दी आप लोगों ने। घर भी बेच दिया। घर भी बेच दिया आपने अपना बच्चा बचाने के लिए, और फिर आपको पता नहीं चला लगा कि गलत इलाज हो गया ये। अगर यही पुरानी किडनी जब खराब हुई थी, उसी टाइम आयुर्वेद में आए होते हैं, होम्योपैथी करते, यही किडनी रिकवर करते हैं हम। अच्छा, जब आप डॉक्टर के पास गए दोबारा, ये किडनी जैसे ट्रांसप्लांट की पैसा लिया, तो दोबारा जब खराब होने लग गई, दिक्कत आने लग गई, दवाइयां शुरू हो गई, तो उसने क्या बोला आपको? फिर दोबारा बोल दिया डायलिसिस कराओ। अच्छा, अगर आपको पहले बोलते तो करवाएं, जब हमारे पास अगर ना तो हमारे पास किडनी का ना कोई पैसे का, तो हमने फिर डायलिसिस नहीं करवाएं। तो हम पूरा जोर लगाएंगे आपके साथ। अभी डायलिसिस दोबारा शुरू तो नहीं होना? नहीं। सुना आपने? इन्होंने किडनी फेल हुई, किडनी ट्रांसप्लांट कराई, मम्मी ने किडनी दी। जिसने किडनी दी वो भी बीमार है आज की डेट में। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए कर्जा लिया, फिर जब मकान बेचा, जमीन बेची, आज ये सड़क पे या किराए के मकान में रहते हैं। कमाई चली गई, जमीन बिक गई, खेती खत्म हो गई। ये कौन सा इलाज है? आप में से भी कई लोग ऐसे ही 50 लाख, 20 लाख, 40 लाख फूंक देते हो। हाथ क्या लगता है फिर? आप भी धक्के खा रहे हो पिछले 4 महीनों से हॉस्पिटलों में, 2 महीनों से पैसा लग रहा है ना। तो ये क्या, ये कैसा इलाज है? मुझे बताओ, दुनिया में जंगल में कौन सा जानवर डॉक्टर के पास जाता है? वो अपने आप को खाना पीना ठीक करके ठीक कर लेता है। सुन लो क्या होता है जंगल में। अगर शेर एक हिरन का शिकार कर ले, शेर एक हिरन का शिकार कर ले तो 7 दिन तक खाना नहीं खाता। दोबारा सुन लो, शेर या शेरनी एक हिरन का शिकार कर ले तो 7 दिन तक खाना। अगर एक हिरन को अजगर निगल ले तो 9 से 12 महीने तक खाना नहीं खाता। तुम शाम को 6 बजे बर्थडे पार्टी में केक, चाउमीन
डोसा या कोई बर्गर खा के आते हो, रात को 9 बजे फिर रोटियां ठोक रहे होते हो। नहीं समझ आई? तुम लोग शादी में जाके 500 रुपए देके 2000 का माल ठोकते हो। 8 बजे सूप, 8:15 भल्ले, 8:30 पापड़ी, 8:45 चाउमीन, फिर कोई 8:45 बजे कोई चिल्ला, फिर 9:30 बजे कोई मंचूरियन, फिर 9:45 बजे कोई कोफ्ता शोफ्ता, फिर उसके बाद कोई जूस का गिलास, फिर बर्फी का टुकड़ा, फिर उसके बाद फिर खाना शुरू होता है, फिर जयमाला होती है, फिर आप कॉफी पी लेते हो, फिर एक आइसक्रीम खा लेते हो, फिर एक तुल्ले वाली कुल्फी खा लेते हो, फिर 11 बज गए एक आइसक्रीम और खाते हैं, चल भाई, फिर कहते हैं मेरी कॉफी रह गई, मेरी 11:15 बज गए, फिर पान खा लेते हो। अभी नीयत भुक्की है आपकी, अभी घर आ गए, टाइम हो गया, लेकिन अभी आपके जगह नहीं बची, वरना आप और खाते वहां पे। ये तो आपका हाल है, तो क्यों नहीं बीमार पड़ोगे? अब सुन लो गलती क्या करते हो आप। मान लेते हैं आपने रात को इतना कुछ खाया, सुबह उठ के आपको पोटियां लग गई, सुबह उठ के आपको 6 बजे पोटियां लग गई या उल्टी लग गई, आप चले गए सो कॉल्ड बड़े डॉक्टर के पास, जिनके पास जाते रहते हो आप, आपका फैमिली डॉक्टर या कोई बड़ा डॉक्टर। वो क्या हो गया आपको? फूड पॉइजनिंग, डायरिया, लूज मोशन, इन्फेक्शन, यही बोलते हैं आपको। और आप बोलते हो कमजोरी बड़ी आ गई डॉक्टर साहब बोलते हैं बोतल लगा देता हूँ, ग्लूकोज चढ़ा देता हूँ, स्टाइल वाटर चढ़ा देता हूँ। यहां दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी करते हो आप। उसी टाइम आप चले जाते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, ये क्या बोलता है आपको? बॉडी सियानी है, रात को गंद खाया, निकल रहा है, निकलने दो। एक ही सिचुएशन को 2 डॉक्टरों ने अलग अलग नजर से देखा। एक ने बोला डायरिया, लूज मोशन, इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, एक ने बोला बॉडी सियानी है, रात को गंद मंद खाया, निकाल रही है, इसको निकालने दो। अब बताओ डॉक्टर कौन सा बढ़िया है? लेकिन तुम जाते किसके पास हो? भुगतो फिर। अगर आप पहला स्टेप सही ले लो ना, तो अगले सारे स्टेप सही होते हैं। आप पहला स्टेप गलत लेते हैं तो अगले सारे स्टेप गलत हो जाते हैं। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।